वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस ही क्या है ना, क्या क्या पूछता है 11th में। जब बच्चे लोग 10th का बोर्ड देके जब 11th में कॉमर्स लेते हैं तो उनके लिए सारा चीज़ नया होता है। उनको समझ में नहीं आता कि क्या क्या ही है चैप्टर, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आज हमने क्या ही किया है, सिर्फ ये देखना है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या क्या ही पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक है और इकोनॉमिक्स को कैसे ही पढ़ें, है ना। और थोड़ा सा आज हम लोग इकोनॉमिक्स का इंट्रो क्लास के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। और जो भी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, जो भी इसको सब्सक्राइब नहीं किए गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस को, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कंटेंट मेरा आए आपके पास मिलता रहे, है ना। तो यहाँ पे 11th-12th का सारा कंटेंट आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 11th में इकोनॉमिक्स में क्या ही पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या ही पढ़ना है। तो जब हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस का बात करेंगे तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। 11th का सिलेबस पहले तो हम लोग देख लेते हैं कैसे ही एग्ज़ाम में क्या क्या ही पूछा जाता है ना। चलिए तो जब हम देखते हैं चीज़ों को, एक सेकेंड, हाँ, तो कितना ही 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। तो जब हम बात करेंगे स्टैटिक्स को, तो सॉरी इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट 1 में क्या ही है, स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और जब हम पार्ट बी का बात करेंगे तो इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो 2 चीज़ें निकल के आ गया। हमको क्या ही पढ़ना है, तो बोलोगे सर एक तो हो गया मेरा क्या, स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक क्या ही हो गया, स्टैटिक्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2 चीज़ें। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर रखा है, कैसे कैसे ही मार्किंग है। 40 मार्क्स जो है ना आपका इंट्रोडक्शन से आ जाएगा 15 मार्क्स, और क्या ही है, कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिकल टूल्स एंड द इंटरप्रिटेशन आ जाएगा 25, मतलब 40 मार्क्स की यहाँ से, है ना। और जब हम इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन से 4 मार्क्स, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से 15 मार्क्स, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई से 15 मार्क्स, है ना। और मार्केट से 6 मार्क्स। मार्केट मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम बोल लें, मार्केट प्राइस बोल लें, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट बोल लें, है ना। तो इन सब चीज़ों से 40 मार्क्स और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से पढ़ना है। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हम आगे देखते हैं कि स्टैटिक्स में हमको क्या ही देखना है ना। स्टैटिक्स में अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स में हमको देखना है पहले क्या, 2 पार्ट में भी स्टैटिक्स को पढ़ेंगे हम लोग। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो जब पहला पार्ट में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, पूरा का पूरा मेरा थ्योरी पोर्शन देखने को मिलेगा। क्या ही देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर इसी में क्या ही देख लेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा को देखना है, फिर उसके बाद क्या ही देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, है ना। ये सब मेरा क्या ही है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स में। फिर एक हो जाएगा मेरा क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये 4 चीज़ हम लोग देखेंगे, 4 टॉपिक यहाँ से। और जैसे ही 5वां टॉपिक का बात करेंगे, अब यहाँ से मेरा पूरा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जिसमें क्या करेंगे, पार्ट 2 को हमने कर रखा है, स्टैटिकल टूल्स एंड द इंटरप्रिटेशन, है ना। इसमें हम लोग क्या ही करेंगे, तो बोलोगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक है टॉपिक। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, जिसमें हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अब बात आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, है ना। मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी हम लोगों को देखना है, जो कि यहीं से देखने को मिलेगा हमको। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन हम लोग को देखेंगे, है ना। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन के बाद इंडेक्स नंबर आ जाता है और यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स आ जाता है। तो इतना पोर्शन टोटल 9 चैप्टर हमको स्टैटिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम स्टैटिक्स के बाद का बात करते हैं इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसमें हमको क्या, पहले तो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या ही होगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। जब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो जाएगा तो क्या ही होगा, थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब फर्म के बारे में बात करेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट के बारे में। और एक लास्ट मेरा बच जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम, तो जब हम यहाँ से भी 4 चैप्टर पढ़ लेंगे
तो इस तरह से मेरा इकोनॉमिक्स हो जाएगा कंप्लीट। तो बातें समझ में आ गया होगा आराम से कि हमको 11th का इकोनॉमिक्स में क्या ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, तो जब ये चीज़ें समझ में आ गया तो सब पेन और पेपर उठा लीजिए मेरे साथ और धीरे धीरे करके जब एग्ज़ाम का समय आएगा उससे पहले तक हम लोग सारा चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जब आए तो पढ़ के जाएंगे कुछ ना कुछ। ये तो हो गया टॉपिक कि मुझे क्या ही पढ़ना है, क्या ही देखना है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या ही पढ़ना है ना, पढ़ने का मन। चल, बच्चे सब आजकल होशियार हैं, पढ़ने का मन है। चलो देख लेते हैं क्या ही है इंट्रोडक्शन में, है ना। ये तो हो गया अपना प्यारा सा गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस में। जो भी नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। अब ये मत बोलिएगा कि सर दोस्तों को तो नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा मार्क्स आ गया तो ना, तो ऐसे भी हैं बच्चे। चलिए, तो हम बात कर लेते थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। क्या ही है इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। तो हम लोग बेसिकली किस पे बात करेंगे? तो बोलोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, है ना। किस पे ही बात करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। चलिए आ जाइए माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या ही कह रहा है कि अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो पहले देखिए, ठीक है, हम लोग आगे जाके देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या ही होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या ही होता है। तो अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोले तो MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या ही कह रहा है। इकोनॉमिक्स जो है ना, ये क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज एंड इंडिविजुअल्स मेक चॉइसेस अबाउट यूजिंग स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड द कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी है। मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो हमारा सोसाइटी, समाज है और कोई एक इंडिविजुअल है ना, अपना जो चॉइस है, उसका जो इच्छा है, वो कैसे ही उसको फुलफिल कर पा रहा है जब रिसोर्स हमारे पास कम है। तो मतलब कि हम लोग कम रिसोर्सेस में हम अपने ज़रूरत के चीज़ों को कैसे ही पूरा कर पा रहे हैं, इसी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम लोग यही चीज़ें पढ़ते हैं कि हम अपने ज़रूरतों को कैसे फुलफिल करें कम ही रिसोर्सेज में। ठीक है, यही बात बोला है। और क्या ही, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अनलिमिटेड नीड्स एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज। इसीलिए हमारे पास इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो क्या ही होता है? कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है किसके बीच में? अनलिमिटेड नीड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में। कि हमारा जो क्या ही हो रहा है, हाँ चलिए, तो क्या ही होता है, हमारा जो वांट्स है क्या ही है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है ना वांट्स। एक सेकेंड, हाँ, है ना। क्या ही है कि हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है। तो जब ऐसा बात होगा तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इसमें बोलता है कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या ही होता है? अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। चलिए, तो हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, क्या ही बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ये इकोनॉमिक्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, किससे? ओकोनोमिया से। किससे? ओकोनोमिया से। ठीक है, जिसका मतलब क्या ही होता है? अगर हम ओकोस का बात करें तो उसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमोस का बात करें तो क्या ही होता है? मीनिंग किसका? मैनेजमेंट का। कि जो हाउस होल्ड है उसका कैसे ही हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। आप घर में भी देखोगे तो क्या ही होता है? चीज़ें लिमिटेड मात्रा में आता है ना। अब क्या ही होता है? पापा मार्केट गए, रसगुल्ला लेके आए 1 kg। अब 1 kg जब रसगुल्ला आया, हमारे घर में 10 लोग हैं, है ना। तो क्या ही करते हैं मम्मी लोग? एक सेकेंड, क्या ही करते हैं मम्मी लोग?
चलो 2 तुम ले लो, 1 तुम ले लो, 1 वो ले लो, 1 ये ले लो, मैनेज ही तो करती है सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में। क्योंकि हमारे पास जो रसगुल्ला आया मार्केट से वो लिमिटेड है 1 kg, उसी में से हमको सबको बांटना है। तो यही तो काम इकोनॉमिक्स सिखाता है हमको। चलिए कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के ऑथर भी हुए हैं जो अपने अपने हिसाब से क्या ही बोले इकोनॉमिक्स के बारे में डिफाइन किए, डिफिनेशन दिए। तो जिसमें से एक नाम आता है एडम स्मिथ का, जो बहुत ही पॉपुलर है, इसने एक बुक भी लिखे थे, है ना, मास्टरपीस। चलिए तो इसको हम लोग, जो एडम स्मिथ साहब हैं, क्या ही कहा जाता है इसको, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, है ना। देख लीजिए, है ना, हमारे स्मिथ साहब, ये बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, यूके से, है ना। चलिए ज़्यादा इनके बारे में डिटेल से नहीं, जो थोड़ा बहुत बात हम लोग को पढ़ना है, सीखना है, बस उस पर फोकस करेंगे। रही बात इनके बारे में पढ़ने का, तो बहुत कुछ डिटेल मिल सकता, लेकिन उधर नहीं जाएंगे हम लोग। चलिए ये क्या ही बोले थे, ये बोले थे साइंस ऑफ वेल्थ। जो वेल्थ है ना, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, जो स्टडी करने का कला है, विज्ञान है, वही तो मेरा इकोनॉमिक्स है। अब इसका फीचर्स कुछ, जो ये बात बोले थे ना एडम स्मिथ साहब, वो देखिए क्या ही बोले थे, क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर आप संपत्ति क्या ही करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या, मतलब कि आप कैसे ही करेंगे, किस किस टेक्नोलॉजीज करेंगे, मतलब क्या ही करने वाले। तो ये सब बात एडम स्मिथ साहब बोले थे। और क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मनी। और क्या ही बोले थे कि मनी से ही आप अपना गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात बोल के गए, अच्छा बात ही बोल के गए। लेकिन इसका क्या ही होता है ना कि जब कोई ऑथर या कोई महापुरुष स्कॉलर जो होता है कुछ बोल के जाते हैं, तो उसके बाद में जो स्कॉलर आते हैं ना, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ बोले तो वो बोलते हैं कि आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया, आपको जो आप डिफिनेशन दिए हैं उसमें आप ये भी चीज़ें ऐड करो। उसके बाद भी बहुत सारे ऑथर आए जो कि जो स्कॉलर थे अपने अपने हिसाब से क्रिटिसाइज़ किए। तो जो एडम स्मिथ साहब ने डिफिनेशन दिया है ना, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो वो क्या ही बोला गया था एडम स्मिथ में, बोला गया कि इग्नोर क्रिएशन ऑफ ई मटेरियल वेल्थ लाइक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर एंड सीए। तो जब वो डिफिनेशन दिए थे ना इकोनॉमिक्स का, तो वो क्या ही किए थे, इग्नोर कर दिए थे। किसका, इमैटेरियल वेल्थ का। जैसे डॉक्टर का जो सर्विसेज है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सर्विसेज है, इसका जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है ना, इसको ये इग्नोर करके चले थे, है ना। और क्या ही सोशल वेलफेयर को भी ये इग्नोर करके चले थे, है ना। तो इसलिए इनका क्रिटिसाइज हुआ। चलिए इसके बाद मेरा अल्फ्रेड मार्शल साहब आए। तो ये क्या ही बोले, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा अध्ययन है जो क्या ही करता है, कोई मैनकाइंड का ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मदद करता है। ये हमारे कौन ही बोले थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अल्फ्रेड मार्शल साहब, है ना, ये भी इकोनॉमिस्ट थे। ठीक, चलिए अब इसका अगर हम फीचर्स बोले, क्या ही डिफिनेशन में क्या ही बोले थे, ये बोले थे स्टडी ऑफ वेल्थ एंड द मैन बोथ। मतलब संपत्ति, एसेट्स के बारे में और ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी ये फोकस किए थे। और क्या, सोशल वेलफेयर के बारे में भी ये बातें किए थे। ये इसने सोशल वेलफेयर को कंसिडर किया था। अब लेकिन फिर भी इनमें क्या हुआ था, ये भी इग्नोर किए थे, किसका, इमैटेरियल वेल्थ लाइक सर्विसेज डॉक्टर एंड सीएस का, ये भी इग्नोर करके चले थे। और क्या, स्टेट द वेलफेयर को ये शामिल तो किए थे अपने डिफिनेशन में कि वेलफेयर भी होना चाहिए, लेकिन वेलफेयर किस तरह का, कैसे, क्यों करें, किस तरीके से करें, ये सब चीज़ नहीं बता पाए थे। तो इसीलिए इनका भी क्रिटिसाइज हुआ था अल्फ्रेड मार्शल साहब का, है ना। अब आ जाता है रॉबिन्स, है ना। ये भी जो है ना लियन रॉबिन्स के नाम से ही फेमस है। इनके बारे में देखिएगा, ये भी क्या बोले इकोनॉमिक्स के बारे में, द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंस, मतलब ह्यूमन बॉन्ड्स, एंड स्केयर मीन्स रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूसेज। मतलब जब हम आगे बात करेंगे पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, तो चीज़ें यहाँ से निकल के आएगा। क्या ही बोले हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का जो लिमिटेड रिसोर्सेज में भी, अगर हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है
और हमारा इच्छाएं अनलिमिटेड है तो कहीं एक जगह चीज़ों को सेक्रीफाइस करके हम दूसरा चीज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिव यूसेज के बारे में बात किए थे। कौन? रॉबिन्सन, लियन रॉबिन्सन, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, एक जैकब विनर साहब थे, ये बहुत प्यारा सा, इसने कुछ ही ऐसे चलते चलते बोल दिए थे, तो बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, इसलिए हमने इनको भी कंसिडर किया हुआ है। क्या ही बोले, सिंपल सा बात, इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स डू। इकोनॉमिक्स वही है जो इकोनॉमिक्स करता है। लो, है ना। टीचर कौन ही है? टीचर वही है जो पढ़ाता है ना। विद्यार्थी स्टूडेंट क्या है? वही है जो पढ़ता है। चलो खैर छोड़ो इन सब बातों, अब आ जाओ, क्या ही बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू, है ना। इकोनॉमिक्स वही है जो इकोनॉमिक्स करता है। हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे। कितने तरह के हम लोग पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो तो हम लोग 11th में पढ़ेंगे और जब हम मैक्रो का बात करेंगे ये 12th में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग माइक्रो और क्या ही स्टैटिक्स को पढ़ लेंगे। हाँ चलिए एक सेकेंड। चलिए देख लेते हैं मैक्रो। ये मैक्रो नहीं अभी देखेंगे, माइक्रो देख लेते हैं हम लोग, है ना। दो तरह का माइक्रो देखे थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या ही है? बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फर्म, पार्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेज, इंक्रीज इंडस्ट्री एंड द पार्टिकुलर कमोडिटी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब भी बात होगा या जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइस थ्योरी, हम इसका प्राइस, पेन का प्राइस के बारे में, एक इंडिविजुअल हो गया ना पेन। तो किसी खास पार्टिकुलर या छोटे लेवल पे जब बात करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। और जब चीज़ों को बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे बात करेंगे, जैसे नेशनल इनकम, तो क्या बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, तब जब हम ये बोलेंगे तब हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। और जब हम छोटे लेवल पे बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और क्या? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम कहते हैं कंज्यूमर कितना ही है, हम हैं, हमारे जैसे से और भी लोग हैं, तो हम बोलेंगे हमको इसी का पानी पूरी खाना है, फेमस है। आप बोलोगे नहीं नहीं इसका बहुत गंदा है, हमको इसका खाना है, कोई बोलेगा हमको इसका खाना है। तो सब एक इंडिविजुअल तो हो रहा है। तो जब हम सब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर या उसके बारे में जब बात करेंगे तो किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब क्या? स्टडी ऑफ द फर्म, किसी फर्म को बात करेंगे, फर्म क्या ही होता है और इंडस्ट्री क्या ही होता है, हम लोग बात करेंगे। फर्म क्या ही होता है, जब हम फर्म का बात करेंगे तो छोटे लेवल पे होता है, जब इंडस्ट्री का बात करेंगे तो बड़े लेवल पे होता है। कैसे? हम बोल रहे हैं कि अभी देखते हैं हम लोग छोटे छोटे बाइक, क्या ही है, टीवीएस का है, बजाज का है ना, और क्या यामाहा का है, हीरो का है, होंडा का है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो ये कंपनियां हैं, ये क्या ही हो गया? एक फर्म हो गया। और इन सब को अगर मिला दें तो आप बोलोगे सर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। तो ऑटोमोबाइल हो गया तो क्या हो गया? एक इंडस्ट्री हो गया, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। और जब हम सबको इंडिविजुअल बोल रहे हैं, हीरो हो गया, यामाहा हो गया, बजाज हो गया, तो ये क्या ही हो गया? फर्म हो गया। ठीक है, तो आई होप सो फर्म और इंडस्ट्री में समझ में आए। तो जब फर्म का बात करेंगे तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे, और जब हम इंडस्ट्री का बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बात करेंगे। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री सब मैक्रो में करेंगे। और मैक्रो में क्या ही है? स्टडी द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड द बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, फोकसिंग एग्रीगेट इंडिकेटर्स लाइक द नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या ही लग रहा है, सब बड़ा बड़ा टर्म है कि नहीं? इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, एग्रीगेट इनकम, है ना, इन्फ्लेशन, है ना, ये सब जब हम बात कर रहे हैं, या नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या ही है? देखोगे तो बहुत बड़ा टर्म है। तो जब हम इन सब क्या एग्रीगेट या ओवरऑल का बात करेंगे तो मैक्रो में करेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या ही पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी नेशन का क्या ही इनकम है या आउटपुट है, तो अपने आप में बड़ा ही टर्म है, तो मैक्रो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है? थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या ही होगा?
थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है, ये सब हमारा क्या ही आ जाएगा मैक्रो में। थ्योरी ऑफ मनी, मनी भी तो है नेशन के अंतर्गत बड़ा टर्म। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जब देखो बात करोगे तो क्या ही आएगा मैक्रो में। अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स को बोलेंगे क्या ही है, ये साइंस है या आर्ट है या दोनों है, तो क्या ही है, ये दोनों है। इकोनॉमिक्स ये साइंस और आर्ट और बोथ क्या ही है, तो देख लेते हैं। हम बोलेंगे शब्द दोनों है। कैसे? इकोनॉमिक्स ये साइंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस रीजन से ये साइंस है? ये इसी रीजन से साइंस है क्योंकि इट हैज़ कॉज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड डिमांड। साइंस में भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का काउज या इफेक्ट बताते हैं ना, कि ये इस कारण से, कोई फल अगर आसमान से मतलब पेड़ से नीचे गिर रहा है तो आप बोलोगे ग्रेविटी के वजह से, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात कर लीजिए, तो जब साइंस के ही तरह है तो इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स को कह सकते हैं कि ये साइंस भी है। चलिए, इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग क्या ही करते हैं, याद करो साइंस में, अगर फिजिक्स या जो भी सब्जेक्ट साइंस में है तो हम लोग क्या ही करते हैं, मेजर ऑफ यूनिट होता है हर एक चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए। तो उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी तो चीज़ें हैं हमारे पास। मनी में हम क्या ही करते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र कर लेते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं। और क्या, इट हैज़ इट्स ओन मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का एक अपना अलग ही तरीका है, अपना अलग ही मज़ा नशा है पढ़ने का। इकोनॉमिक्स में डूब के देखो, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो वही तो बोल रहा है कि अपना एक मेथड है। इट फोरकास्ट द फ्यूचर मार्केट कंडीशन विथ हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिकल एंड द नॉन स्टैटिकल। अभी जरा सोचो, अभी मौसम खराब होने वाला, वर्षा होने वाला, बादल आने वाला, तो तुमको साइंस के वजह से क्या ही होता है, पहले ही पता चल जाता है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी क्या ही होता है, मार्केट का कंडीशन आने वाले दिनों में क्या ही होगा नहीं होगा, हम लोग प्रिडिक्शन मतलब फोरकास्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं ना, ये क्या ही है, साइंस है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि साइंस है तो मतलब नहीं कहते तो इकोनॉमिक्स छोड़ दो पढ़ना, भाई साइंस ही पढ़ो, ये नहीं है। सब्जेक्ट अलग अलग है, तो तुम्हारा साइंस भी तो इकोनॉमिक्स है फिर, तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। सिंपल हमको ये देखना है, इकोनॉमिक्स साइंस है तो बोलोगे हाँ साइंस के तरह ही है। क्यों? क्योंकि ये सब मेरा कारण है। चलिए अब देख लेते हैं, क्या ये साइंस तो है लेकिन ये परफेक्ट साइंस नहीं है। बोलोगे सर क्या क्या ही बोल रहे हैं, एक तरफ बोलते हैं साइंस है, दूसरी तरफ नहीं है उस तरह से, लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है। अगर परफेक्ट साइंस होता ही तो ये अलग सब्जेक्ट क्यों होता। देख लेते हैं क्या ही कह रहा है, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म ओपिनियन अबाउट ए पार्टिकुलर इवेंट। क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई फिक्स ओपिनियन नहीं होता पार्टिकुलर इवेंट में कि हाँ चलो आज मार्केट का कंडीशन ये है तो इतना ही रहने वाला है ना। जैसे शेयर में कोई बता सकता है क्या आज कितना ही रहेगा, नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक करेक्ट प्रिडिक्शन अबाउट द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या ही चेंजेस आने वाला है हमारे मार्केट में या हमारे नेशन में, इकोनॉमिक में, है ना, इसका हम लोग करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इसलिए परफेक्ट साइंस नहीं है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी तो स्टडी करते हैं कि ह्यूमन जो है कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन ही तो मेरा रिसोर्स कैपिटल है। तो क्या किसी इंसान के बारे में प्रिडिक्शन हो सकता है? नहीं। बोलोगे सर अभी आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप बंद कर दीजिए। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बंद कर दिए कॉपी किताब, लेकिन घर वाले को लग रहा है कि अभी भी तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम रील देखने में बिजी हो गए। नहीं प्रिडिक्शन किया जा सकता, इसीलिए ये परफेक्ट साइंस नहीं है। चलो क्या कह रहा है, इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव और ए नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स क्या ही है, पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है? तो बोलोगे ठीक है, ये जो है ना मेरा, हम लोग ये पढ़ने का तरीका है कि इकोनॉमिक्स को हम लोग कैसे ही पढ़ते हैं ना, नॉर्मेटिव साइंस मान के या पॉजिटिव साइंस। तो चलिए हम दोनों का देखते हैं। पॉजिटिव साइंस जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो ये क्या ही करता है, वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता है, और ये सिर्फ आंसर करता है व्हाट इज। अगर हम तुमसे पूछे व्हाट इज, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज दिस, तो तुम जैसे ऐसे ये पेन ऐसे करके बोले व्हाट इज दिस, तुम बोलोगे दिस इज ए पेन, सिंपल। तो तुम बोलोगे दिस पेन इज इन ब्लैक कलर, इट इज़ टू लॉन्ग,
नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ पूछा ये क्या है। तो जब चीज़ें तुमसे पूछा जाए क्या है और उसका आंसर निकल के आए तो समझ लो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट जाने के वजह जा रहे हैं तो हमारे पास 100 रुपीज़ है। तो पॉजिटिव साइन से अगर हम इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट में हमको लीकर खरीदना है कि मिल्क खरीदना है, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव साइंस की तरफ बात करेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ना वैल्यू जजमेंट पास करता है। अगर हम 100 रुपीज़ लेके मार्केट जाएंगे तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमको बताएगा यू शुड नॉट परचेज लीकर, यू शुड परचेज मिल्क। आपको लीकर नहीं खरीदना है, आपको मिल्क खरीदना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या ही करता है? आंसर करता है व्हाट इज का, और वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता है कि हमको 100 रुपया लेके जा रहे हैं तो मिल्क खरीदना है कि लीकर। लेकिन जैसे ही हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो ये हमको आंसर देता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, मतलब वैल्यू जजमेंट पास करता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही, फिर इसका नेक्स्ट सीरीज हम लोग लेके आएंगे, फिर उसमें हम लोग तरह तरह का बातें जो इसके बाद का चैप्टर में इंट्रोडक्शन का है उसमें हम लोग देखेंगे, फिर पीपीसी वगैरह करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या ही है, ये अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो आप लोग क्या ही करो, मेरे साथ बने रहो। ये हम पिन कर देंगे पीपीटी, है ना, ये पीडीएफ फॉर्म में, तो आप लोग यहाँ से नोट्स भी बना लेना, ठीक है। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस पे बने रहे और कॉमर्स पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।